हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीजीएन में। आज है 17 अप्रैल 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइस, निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 24,353 पे। 156 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 39 स्टॉक पॉजिटिव थे और 11 स्टॉक नेगेटिव थे। तो गाइस, ये है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। जैसे कि पिछले हफ्ते हमारी क्या बात हुई थी, पिछले हफ्ते हमारी बात यही हुई थी कि गाइस, ये जो कैंडल है, ये कैंडल बहुत बड़ा बना लिया है और ये जो कैंडल है ये ईएमए के ऊपर क्लोज हो गया है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कभी इसके ऊपर जाए और यही रेसिस्टेंस है सामने। और इसका अगला रेसिस्टेंस ईएमए का था और ये भी एक रेसिस्टेंस है। ये देखिए आप, ये एकदम एग्जैक्ट एक रेसिस्टेंस ईएमए का बना हुआ है और एक ये रेसिस्टेंस बना हुआ था जिस पे आके इस हफ्ते मीन्स आज के दिन आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है मार्केट। तो गाइज, ये एक मेजर रेसिस्टेंस है। इसके बाद अगला रेसिस्टेंस ये वाला है जो आप देख रहे हैं। उसके बाद ये वाला एक अगला रेसिस्टेंस है। अब सिचुएशन क्या है गाइज, इस वीक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस वीक में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। अभी इस वीक में ये जो कैंडल है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है जो कि है 24,353। हमारा ये मानना है कि अगला रेसिस्टेंस ये वाला ही है। तो अगर मैं इसको रेसिस्टेंस मान लूं तो गाइज, अभी जो गिफ्ट निफ्टी है वो ट्रेड कर रहा है 300 से 400 पॉइंट ऊपर। तो इसका मतलब है एग्जैक्ट उसी रेसिस्टेंस के पास ये जाने की कोशिश कर सकता है मंडे के दिन। तो आप बताइए गाइज, आप किस तरीके से इस मार्केट को देख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी एक यहाँ पे अच्छा खासा एक इस तरीके का एक गैप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि अभी सीज फायर को लेके ईरान और यूएस ने एक बातचीत तो कर लिया है जिसकी वजह से हो सकता है कि ये गैप अप ओपन हो मार्केट। बट ये 10 से 15 दिन के लिए कुछ बताया जा रहा है। तो अगर ये गैप क्रिएट कर लेता है तो हो सकता है कि ये गैप फिल करने के लिए वापस से आए। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि आपको ये मार्केट किस तरीके से मंडे और अगले वीक में आपको देखने के लिए मिलता है गाइस। तो गाइज, ये है निफ्टी 50 का वनडे का चार्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक एग्जैक्ट यहाँ पे रेसिस्टेंस बना लिया है और ये मेजर रेसिस्टेंस भी है। अब सिचुएशन ये है कि अगला जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ कहीं पे है, इस जगह पे है। 25,000 का रेसिस्टेंस है और उसके बाद अगला रेसिस्टेंस ये वाला है और सपोर्ट तो ये वाला है। बट सपोर्ट के बारे में फ़िलहाल मत सोचिए बिकॉज कैंडल ये वाला ग्रीन है बट एग्जैक्ट इसी रेसिस्टेंस पे है। और जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी आज अपना दिखा रहा है मूवमेंट, तो ऐसा हो सकता है कि गैप अप ओपन हो और ये 25,000 के आसपास जाने की कोशिश करे। तो गाइस, हमारी कल क्या बात हुई थी 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से। हमारी बात यही हुई थी कि ये जो एक ये रेसिस्टेंस बना हुआ है और तगड़ा रेसिस्टेंस बना हुआ है गाइस। और ये मार्केट क्या किया, यहीं पे खुला और धीरे धीरे नीचे की तरफ आया और फिर ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया था। तो हमारी बात ये हुई थी कि अगर ये मार्केट इसके नीचे जाता है तो तेजी से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है गाइस। और और ये हुआ क्या यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला कैंडल बनाया है, अब चलिए इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, आपको समझेगा तब। मैं इसको एकदम बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए आप, मैं हमारी ये यही बात हुई थी कि अगर इस ये जो स्टरडे का कल का ये जो एकदम लो पॉइंट था, आप समझ रहे हैं, जो ये प्रीवियस लो था, प्रीवियस डे का लो जो दिखा रहा है आपको, यहीं पे एग्जैक्ट इसी जगह पे यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, सॉरी सपोर्ट लिया यहाँ पे। और सपोर्ट लेने के बाद ये कैंडल जो था पहला वाला वो बना लिया ग्रीन। अब बनाने के साथ साथ ये ईएमए के ऊपर आ गया। अच्छा, एक चीज और देखने वाली बात है, ईएमए के नीचे कैंडल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई क्लोजिंग कैंडल नहीं है। और अगर क्लोजिंग कैंडल है भी, जैसे मान लीजिए ये वाला देखिए ग्रीन था फिर तुरंत रेड बना लिया। उसके बाद ये वाला ग्रीन था, अगला कैंडल रेड बना लिया, देखिए आप ये वाला। उसके बाद ये वाला चलिए रेड था तो उसका अगला कैंडल ग्रीन बना लिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह को जब तोड़ा, ब्रेकआउट दिया है, तो ये मूवमेंट यहाँ तक का दिया है। तो यहाँ तक का देने के बाद वापस नीचे की तरफ आया और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया। और देखेंगे तो ये एग्जैक्ट, आप देखिए ध्यान से, एग्जैक्ट जो रेसिस्टेंस था वहीं पे आके यहाँ पे क्लोजिंग मार्केट ने दे दिया गाइस।
तो आप बताइए आप यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड किए। अब सिचुएशन ये है कि ये जो मेजर रेसिस्टेंस है हो सकता है रेसिस्टेंस दिखाए ही ना, बिकॉज हुआ क्या है, अब ये सिचुएशन बन गया है कि मार्केट जो है गैप अप की तैयारी कर रहा है। अगर ये गैप अप की तैयारी करता है तो ये जो आपको रेसिस्टेंस दिख रहा है अब ये सपोर्ट का काम करना चालू कर देगा। तो अब हमारी स्ट्रेटजी क्या बनेगी यहाँ पे, हमारी स्ट्रेटजी यही बनेगी कि यहाँ से अगर गैप अप ओपन हो तो यहाँ पे अब अगला जो रेसिस्टेंस है वो होगा आपका 25,000 का साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि मार्केट मंडे को किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। अगर 25,000 पे रेसिस्टेंस लेता है तो भी ये बुलिश संकेत है, फिलहाल बुलिश मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट गैप अप ओपन होता है और अगर कोई सेलर है, मतलब कोई सेल करना चाह रहा है, पुट में जाना चाह रहा है और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, सोच रहा है कि नहीं 25,000 तो बहुत मेजर रेसिस्टेंस है, तो आपको फिलहाल वहाँ पे वेट करना है। अगर 25,000 को तोड़ के ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, हायर हाई बनाता है, तो आप एंट्री करिए। अदरवाइज वेट करिए, देखिए जब तक आपको कुछ एक जोन ना मिल जाए, कुछ आधे घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 1 घंटे का, जब तक जोन ना मिल जाए तब तक आप मंडे को ट्रेड फिलहाल के लिए अवॉइड करें। बिकॉज इतना ह्यूज गैप अप के बाद चांसेस बन जाता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना दिखाए। तो अब हम लोग देखते हैं कि मंडे को आपको इंट्राडे में क्या देखने के लिए मिलता है। और जब भी आप इंट्राडे करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें गाइस, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है। बिकॉज ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते नहीं हैं और बिना नॉलेज के उतर जाते हैं ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग में उतर के लंबे लंबे छलांग मारने की कोशिश करते हैं और वो छलांग क्या करता है, उनके पैसे को ख़त्म कर देता है, ज़ीरो कर देता है। तो आप ये चीज़ें ना करें, बिकॉज ये जो मार्केट है ये बहुत पेशेंस मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है और नॉलेज भी चाहिए रहता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी का प्रॉफिट देखा, आए, ढेर सारा पैसा लेके आए और सोचे कि भाई 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, कॉल में ट्रेड ले लिया, पुट में ट्रेड ले लिया, उसके बाद 5 पॉइंट, 6 पॉइंट पे निकलने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे चलो 1000 क्वांटिटी लेके 5 पॉइंट लेके भाग जाएंगे तो तुरंत 5,000 रुपये बन जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट उसी जगह पे गिर जाता है आपकी एंट्री पे, क्योंकि अगर आपकी साइकोलॉजी नहीं सही है, डिसिप्लिन नहीं सही है, आपका लॉस होना तय है और मार्केट आपका पैसा जो है वो तुरंत लॉस में चला जाता है। तो बहुत सोच समझ के ट्रेड करेगा इस, बिकॉज ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग, बहुत ज़्यादातर लोग, मतलब आप समझ सकते हैं बहुत कम लोग हैं, 5% लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं, बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं वो लॉस ही कर रहे हैं। मैं खुद अपना पर्सनल बताऊं तो मैं इंट्राडे करता भी हूँ तो स्टॉक में करता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है मैं वो बताता हूँ, इंट्राडे स्टॉक में क्यों करता हूँ। बिकॉज देखिए ये है निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने किसी ट्रेड को लिया और मान लीजिए आपने ले लिया ये ट्रेड को 110 रुपये पे, आप समझ रहे हैं, 110 रुपये में आपने किसी ट्रेड को ले लिया। फिर क्या होता है, मार्केट मान लीजिए आप अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए मार्केट मूव नहीं किया। अब मैं बताता हूँ, मार्केट मूव नहीं किया, बहुत देर तक एक ही जगह पे घूमता रह गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कहाँ पे, एक समझने की बात है। जैसे ये वाला आप जगह समझ लीजिए, ये वाला जगह, ये आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया और ये इतना देर तक यहाँ घूमता रह गया, ठीक है, इतना देर तक घूमता रह गया और आप निकले नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है गाइस, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ कहीं पे कॉल ले लिया होगा, चलिए मान लेते हैं यहाँ कहीं पे या यहाँ पे कहीं पर या यहाँ पे कहीं पे कॉल ले लिया होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो ये देखिए आप इस जगह पे मार्केट अभी भी देखिए, यहाँ पे जब ट्रेड लिए थे वापस से यहाँ पे तो है, लेकिन इसका जो प्रीमियम अगर आप देखेंगे, अगर 110 रुपये पे आप लिए थे तो वो घट के चला जाता है 90, 95 ऐसे चला जाता है, 15 रुपये, 20 रुपये नीचे दिखाने लगता है। तो वो आपका वहाँ पे लॉस हो जाता है। यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं थीटा डी के। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का लॉस हो जाता है। तो स्टॉक में ऐसा नहीं होता। स्टॉक में आपने लिया है, मान लीजिए 2,000 रुपये का स्टॉक है या समझ लीजिए कि 800 रुपये का स्टॉक है,
और आपने 800 रुपये पे लिया हुआ है, अगर वो 5 रुपये पे गया, 3 रुपये पे गया, 6 रुपये पे गया, वापस 800 रुपये पे आया, ठीक है, तो आपको वहाँ पे लॉस नहीं दिखेगा, बिकॉज़ आपने 800 रुपये पे लिया था, तो वहाँ पे डीके नहीं होता है, जब तक आप ऑप्शन में नहीं घुसेंगे। तो यहाँ पे डीके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और स्टॉक्स में डीके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, और वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी बना रहता है, डिसिप्लिन भी थोड़ा-सा बना रहता है, और स्टॉक में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल नहीं रहती, 1%, 2%, 3%, कभी-कभी 5%, इससे ज़्यादा भी कोई-कोई स्टॉक भागता है, बट फिर भी ठीक है गाइज़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीके होने के चांसेस नहीं रहते, इसलिए डर थोड़ा कम रहता है। तो अच्छी बात यही है कि आप कौन से वाले ट्रेड में, किस तरीके के ट्रेड में आपको कौन सा ट्रेड सही लगता है, कौन सा इंडेक्स सही लगता है, कौन सा स्टॉक सही लगता है, आप उसमें ट्रेड करें। आप अपनी साइकोलॉजी खुद बनाएं, अपना ट्रेडिंग स्टाइल खुद बनाएं, और जिस पे आपकी पकड़ हो, आप बहुत ज़्यादा उस पे आप रीटेस्ट किए हो, और वो आप उस पे आपको सक्सेस रेट ज़्यादा मिल रहा है। मान लीजिए 10 ट्रेड ले रहे हैं, तो 10 में से कम 5 सही हो, 6 सही हो कम से कम, और उसमें आपका रेशियो हो 1:2, 1:3, तब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत टफ है गाइस, तो सोच समझ के ही ट्रेड करें। तो गाइस सेंसेक्स 78,493 पे जाके क्लोज हुआ है, 504 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है, 24 स्टॉक पॉजिटिव थे और 6 स्टॉक नेगेटिव थे। तो गाइस सेंसेक्स का ये वनडे का चार्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी ये है कि अभी यहाँ पे ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, आज का कैंडल तो यहाँ पे ग्रीन बना लिया गाइस, बट जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो ऐसा लग रहा है ये 80,000 जो आपको दिख रहा है, ये 80,000 जो है, हो सकता है कि ये तेज़ी से वहाँ की तरफ बढ़े, बिकॉज़ जिस तरीके से गैप अप का प्लानिंग कर रहा है मार्केट, तो आपका अगला रेजिस्टेंस यही 80,000 का ही रहेगा, और आप सोच समझ के ही आगे बढ़ें, बिकॉज़ जब गैप अप ओपन होगा, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा भागे ना, या बहुत ज़्यादा नीचे ना गिरे, हो सकता है कि मार्केट उसी जगह पे सस्टेन कर जाए। तो आप देखिए, आप प्राइस एक्शन देखिए, उसके बाद ही आप ट्रेड करिएगा इससे। निफ्टी बैंक 56,565 पे जाके क्लोज हुआ है, 479 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है, सारे के सारे स्टॉक पॉजिटिव थे। तो गाइज निफ्टी बैंक का भी जो चार्ट है, वो फिलहाल आप देखें कि आज का कैंडल जो था वो ग्रीन था, और अब अगला रेजिस्टेंस जो है वो 57,000 का है, उसके बाद 58,000 का साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, और इसका ये वाला जो है ये मेन रेसिस्टेंस है गाइस। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि मार्केट आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलता है मंडे को। तो गाइस इंडिया विक्स 17.21 पे जाके क्लोज हुआ है, लगभग 4.5% नीचे जाके क्लोज हुआ है, तो आपको वॉलेटिलिटी भी देखने के लिए जो मिल रही है वो तो ठीक है, और इसके वजह से आपको अब जो है वो इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करना चालू कर दिया है। एफ का डेटा देख के आपको समझ में आएगा गाइस। तो गाइस गिफ्ट निफ्टी 24,736 पे ट्रेड कर रहा है, 316 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो यूएस और ईरान का जो न्यूज़ है, अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेके जो न्यूज़ आ रहा है, तो इसके वजह से आपको ये कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है, सीज़ फायर की वजह से पॉजिटिविटी दिख रही है। तो ऐसा हो सकता है कि ये मंडे को और ज़्यादा भी देखने के लिए मिले। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि मंडे को आपको गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से देखने के लिए मिलता है, और निफ्टी 50 जो है ये कहाँ पे खुलता है। एफ ने 683 करोड़ की बाइंग की हुई है, और डी ने 4,721 करोड़ की सेलिंग की हुई है, तो ओवरऑल 4,038 करोड़ की सेलिंग हुई है। अच्छा गाइज आप इसमें ये देख रहे होंगे कि डी जो है वो सेल कर रहा है, बट आप ध्यान से अगर देखेंगे तो लगभग 1.5 साल 2 साल से लगातार जो है ये डी जो है वो लगातार बाई कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अब बहुत ज़्यादा इन्होंने बाइंग की हुई है, नीचे के लेवल पे भी जाके बाइंग किया, एक्यूमुलेशन किया है। तो बहुत सारे स्टॉक में जब एफ आज बाई कर रहा है, तो उनको सेल करने का मौका मिल रहा है गाइस, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं फ़िलहाल, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मार्केट जो है वो आपको पॉजिटिव भी देखने के लिए मिल रहा है, न्यूज़ भी पॉजिटिव है। तो लेट्स से हम लोग देखते हैं कि मंडे को आपको किस तरीके से स्टॉक में उछाल देखने के लिए मिलता है।
फिलहाल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे आपको जितने भी इंडेक्स हैं वो पॉजिटिव में देखने के लिए मिल रहा है। ये सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।